बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका मौजू है सफाई सबकी जिम्मेदारी, जो कि आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर दिया गया है। आज हम इस सबक के सफ़ा नंबर 18 और 19 की पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा लिखाई के काम में अल्फाज मायनी, इमला के अल्फाज और सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। सबक शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक्स में तारुफी सफ़ा यानी टाइटल पेज मुकम्मल करेंगे, जिसमें मंदरजा झैल उन्वानात शामिल हैं। बुलंद ख्वानी यानी पढ़ाई, इमला के अल्फाज, अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब और लिखाई के काम पर मबनी वर्कशीट। बच्चों, सफाई सबकी जिम्मेदारी एक मुकालमे की शक्ल में तहरीर किया गया है। मुकालमे में चंद किरदार होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। सफाई सबकी जिम्मेदारी में घर का मंजर कुछ इस अंदाज में दिखाया गया है कि लाउंज में टीवी, एक बड़ा सोफा और दो कुर्सियां रखी हैं। कुर्सियों के दरमियान में छोटा मेज है और उस पर गुलदान रखा हुआ है। फर्श के दरमियान में कालीन बिछा हुआ है और उसके ऊपर दो बड़े फर्शी कुशन पड़े हैं। सफाई सबकी जिम्मेदारी में मुसन्निफ का मकसद हमारी तवज्जो रोज़मर्रा की सफाई की तरफ दिलाना है। वो चाहता है कि हम अपने घर, मोहल्ले और बाकी तमाम जगहों की सफाई का ख्याल रखें। जैसा कि आजकल के हालात में दुनिया के तमाम डॉक्टर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम हर वक्त अपने हाथ, लिबास, रहने और काम करने की जगहों को साफ रखें। इसी सूरत में हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ सुथरा रहने की तलकीन फरमाई है। हदीस में है कि सफाई निस्फ ईमान है। बच्चों, इस सबक में जो किरदार दिखाए गए हैं वो मंदरजा झैल हैं। नादरा, नादरा का भाई कमर, बच्चों की अम्मी, बच्चों का मामू भाई एहसान। मुकालमा कुछ इस अंदाज में शुरू होता है कि घर का दरवाजा जोर से खुलता है और भाई एहसान नादरा और कमर को पुकारते हुए लाउंज में दाखिल होते हैं। बच्चों, सबक के पहले मंजर में मुकालमा कुछ इस तरह शुरू होता है। भाई एहसान, अरे भाई किधर गए ये बच्चे? बड़ी बहन, अभी अभी तो स्कूल से लौटे हैं, अपने कमरे में होंगे, कपड़े बदल कर आते ही होंगे, आप कैसे आए? भाई एहसान, आप अभी उन्हें यहाँ बुलाइए, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। बड़ी बहन, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, क्या करके आए हैं ये बच्चे? हैरत से, क्या पूछना है, बेचारे सुबह से घर से निकले हैं, सपहर होने को आई है, थके हारे स्कूल से लौटे हैं, इस पर तुम अब जिरह शुरू कर दोगे? गुस्सा थूको, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा कर जाना। भाई एहसान, खाना क्या खाक खाऊंगा? आप ही बताइए, हफ्ता भर आपके बड़े साहिबजादे बीमार पड़े रहे हैं या नहीं? भला क्यों हुए बीमार? बड़ी बहन, तुम भी हद करते हो, अब क्या बीमारी भी इंसान के बस में है? देख रहे हो हवा में कितना गर्दो गुबार है, शहर की कोई सड़क सलामत नहीं, ट्रैफिक मुसलसल चलता ही रहता है, मट्टी उड़ उड़ कर सांस से हलक तक पहुंची और गला खराब हुआ। भाई एहसान, आपा, आप अपने साहिबजादे की हमायत ना ही करें तो अच्छा है। मैं आज आपको उनकी बीमारी की असल वजह बताता हूँ, जरा उन्हें यहाँ तो बुलाइए। बड़ी बहन, अरे कमर, बेटी नादरा, इधर तो आओ, मामू आए हैं, आओ सुनो तो क्या बता रहे हैं। कमर लाउंज में दाखिल होता और मामू को सलाम करके एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसके पीछे नादरा आती है और दबी दबी आवाज में मामू को सलाम करती है। भाई एहसान, खुद ही सच सच बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो अब दोनों अपनी अम्मी जान को बताओ कि पिछली गली के नुक्कड़ पर रेहड़ी वाले से चाट कौन खा रहा था? बड़ी बहन हैरत से, हैं, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
नादरा तुम? कमर तुमने भी बहन को ना रोका? कमर अम्मी जान मैंने रोका था लेकिन। नादरा कब रोका था? तुमने ही पहले कहा था चलो चाट खाते हैं फिर घर चलेंगे। भाई एहसान जरा भी ख्याल नहीं किया कि कितनी मक्खियां इस जगह भिन भिनाती फिर रही हैं और कितनी बदबू वहां से उठ रही है। और वो गंदी गलीज प्लेटें आप देख लेती तो अपना सर पीट लेती। बड़ी बहन ये तो बड़ी दुख की बात है। हालांकि इतना समझाया जाता है, घर में हर मर्तबा तुम्हारी मर्जी की चीज पकाई जाती है, हम तुम्हारी सेहत की फिक्र में क्या कुछ नहीं करते और तुम लोग हो अला बला जो कुछ मिला खा लिया। नादरा अम्मी गुस्सा ना हो, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। कमर प्यारी अम्मी मेरी तौबा, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। यकीन करें बाजार से दोबारा कोई खुली हुई चीज नहीं खाऊंगा। बड़ी बहन एहसान बच्चे माफी मांग रहे हैं। भाई एहसान ये कह रहे हैं और आप मान रही हैं, मैं कैसे यकीन करूं? कमर और नादरा मामू के नजदीक आ जाते हैं और डरते डरते माफी मांगते हैं। भाई एहसान सफाई सुथराई के बारे में इससे पहले भी तुम्हें खूब समझाया था, लेकिन तुम लोगों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अब क्या मालूम इस माफी का क्या हाल होगा। कमर आप जो चाहें सजा दें लेकिन नाराज ना हो। भाई एहसान और तुम बताओ नादरा तुम्हारा क्या इरादा है? नादरा आपने दुरुस्त कहा, मुझसे भूल हो गई, जो आप कहेंगे अब वही करूंगी। भाई एहसान आपा इन दोनों का जेब खर्च हफ्ते भर के लिए बंद, अब ये घर से खाना लेकर जाएंगे। बड़ी बहन तुम तुम ठीक कहते हो भाई, क्यों ठीक है ना? आपको मंजूर है बच्चों से? कमर और नादरा जी अम्मी हमें मंजूर है। बड़ी बहन चलो अब सब मुंह हाथ धो आओ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। बच्चों इस मुकालमे का हमने आज पहला मंजर पढ़ा है, अगली क्लास में दूसरा मंजर पढ़ेंगे। आइए अब वर्कशीट पर दिए गए काम को मुकम्मल करते हैं। सवाल नंबर 1 है अल्फाज के मायने। पहला लफ्ज है रेहड़ी। रेहड़ी का मतलब होता है लकड़ी का ठेला। हमायत करना, तरफदारी करना। गलीज, गलीज का मतलब है गंदा या नापाक। शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना यानी शर्मसार होना या नादिम होना। शुक्रगुजार यानी शुक्र करने वाला या एहसान मानने वाला। मुसलसल, लगातार। सवाल नंबर 2 है कमर और नादरा के मामू उनसे क्यों नाराज हुए। इस सवाल का जवाब आप इस तरह लिखेंगी कि कमर और नादरा के मामू उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने गली में मौजूद रेहड़ी वाले से चाट खाई थी। अगला सवाल है अम्मी के ख्याल में कमर की बीमारी की क्या वजह थी। इसका जवाब इस तरह है कि अम्मी के ख्याल में कमर की बीमारी की वजह हवा में मौजूद गर्दो गुबार थी। बच्चों ये तमाम काम आपने सफाई से और तवज्जो से अपनी नोटबुक पर मुकम्मल करना है और वर्कशीट पे जो खुशखती के अल्फाज दिए गए हैं वो आपने इमला के तौर पर भी उनको याद करना है। बच्चों अगली क्लास में हम इस सबक के सफ़ा नंबर 21 और 22 की पढ़ाई करेंगे और इससे मुताल्लिक लिखाई का काम मुकम्मल करेंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।